हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक्स के वीडियोस चल रहे हैं, तो अभी तक मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ। तो होप करता हूँ कि आप सारे इन वीडियोस को देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जिस ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स के बीच में, उनको भी उनके से शेयर कीजिए, उनसे लाइक करवाइए, आप भी लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ओल्डर मैकिनतोश कंप्यूटर्स यूज्ड ए बस कॉल्ड नूबस, और ये 32 बिट की होती थी। मतलब जो पुराने वो जो पुराने मैकिनतोश कंप्यूटर थे उनमें जो बस यूज़ होती थी, उस बस का नाम था नूबस, और ये 32 बिट की होती थी। अब आगे स्टूडेंट्स पीसीआई की बारी में। आजकल के नए नए कंप्यूटर जो आ रहे हैं उनमें नई तरह की केबल यूज़ होती है, नई तरह की एक बस यूज़ होती है जिसका नाम है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। तो पीसीआई की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये एक कॉमन पैरेलल बस है विच ट्रांसफर डाटा इन पैरेलल। तो पैरेलल बस है तो डाटा भी वो पैरेलल ही ट्रांसफ़र करेगी। तो आजकल के जो नए नए कंप्यूटर्स हैं उनमें पीसीआई बसेस का यूज़ होता है। 130 नंबर यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो स्टूडेंट, ये यूएसबी वर्ड कैसे आया? आपकी यूएसबी ड्राइव से आया। पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना, वो यूएसबी होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इज ए सीरियल बस इन विच डाटा ट्रेवल्स ओवर वन वायर। तो आपके जैसे आपका प्रिंटर के साथ आजकल यूएसबी है, आपके माउस के साथ यूएसबी है, कीबोर्ड के साथ यूएसबी आती है, हार्ड डिस्क भी यूएसबी वाली आने लग गई हैं, पेन ड्राइव में यूएसबी होती है। तो ये यूएसबी क्या होती है? सीरियल बस है। तो सीरियली डाटा को ट्रांसफ़र करती है एक ही केबल के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज पीसीआई बसेस हैव रिप्लेस द आइजा बस। आइजा बस होती थी, आइजा ईजा इन सब को रिप्लेस कर दिया पीसीआई बसेस ने। तो आइजा की फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो कि 16 बिट की होती थी। और एक होती है ईआईएससी, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो कि 32 बिट में होती है। दोनों को ट्रांसफर कर दिया, दोनों का रिप्लेस कर दिया गया है पीसीआई बसेस ने। द पीसीआई बस है वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द पेंटियम कंप्यूटर। तो जैसे ही पेंटियम कंप्यूटर आए थे तो उसी के साथ ही पीसीआई बसेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आते हैं वीईएसए, 32 बिट की, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। इट इज़ कॉल्ड वीएलबी, जिसकी फुल फॉर्म है वीज़ा लोकल बस। जनरली ये मोनीटर्स वगैरह के साथ यूज़ होती हैं डिस्प्ले वगैरह करने के लिए। पीसीआई बस हैज़ रिप्लेस्ड द वीज़ा बिकॉज पीसीआई बस हैज़ प्लग एंड प्ले characteristics and ability to function with a 64 बिट डाटा बस। तो अब वीईएस से वीज़ा बस को भी पीसीआई ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पीसीआई बस में एक करेक्टरिस्टिक्स है प्लग एंड प्ले। ठीक है। तो प्लग एंड प्ले करेक्टरिस्टिक्स के कारण इसमें एबिलिटी है कि ये 64 बिट डाटा बस के साथ कनेक्ट कर सकती है, के साथ फंक्शन कर सकती है, और प्लग एंड प्ले वाली फैसिलिटी भी है इसके अंदर। इसलिए पीसीआई बसेस आज के टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट है। यूएसबी हैज़ द एबिलिटी टू डेजी चैन अप टू 127 डिवाइसेस। जो आपकी यूएसबी है उसके साथ हम 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। 16 बिट PCMCIA, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। PCMCIA की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनल एसोसिएशन, is often called PC card bus and is used in laptops and notebook computers to add external devices such as modem, network cards, memory and removable hard drives. तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मॉडेम्स को, नेटवर्क कार्ड्स को, मेमोरीज या आपकी हार्ड ड्राइव्स वगैरह को, जो रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए आपके लैपटॉप या नोटबुक्स में एक कार्ड होता है। उस कार्ड का नाम है पीसी कार्ड, जिसको हम फुली अगर बोलें तो PCMCIA कार्ड बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो ये सिर्फ लैपटॉप और नोटबुक्स वगैरह में यूज़ होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। The internal bus that connects different external devices is called expansion bus. कई बार ये पूछ लेते हैं ना, ऐसी बसेस क्या होती है जिनके थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी एक्सपेंशन बस होती है। और एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू ये कनेक्ट किए जाते हैं। बाकी के जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं एक्सपेंशन स्लॉट से कनेक्ट होती हैं, और उनके लिए जो बसेस यूज़ होती हैं वो एक्सपेंशन
बसेस होती हैं। ऊपर हमने आइज़ा पढ़ा था, ये ईज़ा आ गया सर स्टूडेंट्स 32 बिट। इसकी फुल फॉर्म में मैंने आपको बताई थी, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इसकी फुल फॉर्म है। PCI बस स्पोर्ट्स 32 बिट बस एंड 64 बिट बस। तो PCI बसेस क्यों यूज़ होती हैं? क्योंकि पेंटियम कंप्यूटर जब आए तब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये 64 बिट डाटा को मतलब हैंडल कर सकती थी। तो PCI बसेस में दोनों की सपोर्ट्स होती है, 32 बिट की भी और 64 बिट की भी, इसलिए PCI बसेस ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आज के टाइम में। MCA bus stands for micro channel architecture and it supports 16 बिट बस एंड 32 बिट बस। तो इसी तरीके से MCA बसेज आती थी और इनकी फुल फॉर्म माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, और ये 16 बिट और बट 32 बिट को सपोर्ट करती हैं। सिस्टम बस, सिस्टम बस का मतलब ही ये है जो CPU को रैम से कनेक्ट करें। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बसेस तो कई हैं लेकिन सिस्टम बसेस वो हैं जो CPU को रैम से कनेक्ट करती हैं, और ये फास्टर है पेरिफेरल बस से। मतलब जो आपकी पेरिफेरल को कनेक्ट करने वाली बसेस हैं उनकी, उनके बजाय जो आपकी सिस्टम बस है वो ज़्यादा फास्टर होती है। तो ये इसमें बताया गया। 126 नंबर, एमसी बस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981। तो IBM ने एमसी बसेस को इंट्रोड्यूस किया था 1981 में एंड वाज ओनली अवेलेबल ऑन IBM मशीन्स। तो ये सिर्फ IBM मशीन्स में ही यूज़ होती थी। अब तो खैर PCI बसेस सब में यूज़ होने लगी हैं। AGP एक्सलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, तो ये डिज़ाइन किया गया था ताकि हम वीडियो कार्ड और सिस्टम मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक्सलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, इट इज़ डिज़ाइंड सो दैट इट ट्रांसफ़र बिटवीन द वीडियो कार्ड एंड द सिस्टम मेमोरी कैन प्रोग्रेस एट ए मैक्सिमम स्पीड। द पोर्ट इज़ यूज्ड ओनली फॉर वीडियो कार्ड। तो वीडियो कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए AGP का यूज़ होता था, और AGP पोर्ट क्या करता है, आपका जो आपका वीडियो कार्ड है और आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है उनके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। PNP जनरली शॉर्ट P कैपिटल फिर स्मॉल में एन फिर कैपिटल P। तो ये प्लग एंड प्ले को रिप्रेजेंट करता है। प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी भी तभी आई थी जब PCI बसेस आई थी, और ये पेंटियम कंप्यूटर्स वगैरह में ही यूज़ होने लगी फैसिलिटी। ठीक है। The primary interface between the memory and the CPU is via the memory address register and memory buffer register। तो जब हम CPU को मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसमें दो तरह के रजिस्टर यूज़ होते हैं, एक तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और दूसरा मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तो मेमोरी के एड्रेस को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जबकि मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब है वो एड्रेस जहाँ पे आपका ऑपरेंड है उसका एड्रेस आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर रहता है, और दूसरा मेमोरी बफर रजिस्टर जहाँ पे एक्चुअल में आपका डाटा ट्रांसफर होता है, तो वो मेमोरी बफर रजिस्टर में होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर को कई बार हम MDR भी बोल देते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 130th नंबर, द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट इज टू बी रेड फ्रॉम और स्टोर्ड इनटू। ये मैंने अभी आपको बताया था कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी का वो एड्रेस रहता है, मेमोरी लोकेशन के वो एड्रेस रहता है जहाँ पे आपने कुछ लिखना हो या पढ़ना हो। द मेमोरी बफर रजिस्टर कंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ द डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द MAR। तो MAR जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बताएगी, उस लोकेशन पे जो डाटा है उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर का रोल आ जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो प्रोसेसर थे वो हमारे 8086 और 8088 थे। सेकंड जनरेशन प्रोसेसर आए 80286, फिर थर्ड जनरेशन प्रोसेसर आए 80386 SX और DX, दो वर्जन में आए। फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर आया 80486 SX वर्जन में। फिर फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर आया जिनमें पेंटियम आ गया, और सिक्स जनरेशन प्रोसेसर अब जो चल रहा है इसमें पेंटियम प्रो, सेलेरियन, पेंटियम 1, पेंटियम 4, पता नहीं क्या क्या आ चुका है। तो ये सारे सेकंड सिक्स जनरेशन प्रोसेसर थे। फ्लॉप, फ्लॉप की फुल फॉर्म में होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। जो भी आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनमें ये यूनिट होती है फ्लॉप वाली। नहीं, लेटेस्ट में नहीं होती, पुरानी थी, अब तो को प्रोसेसर आने लग गए। सॉरी। को प्रोसेसर अलाउज द हार्डवेयर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट मैथ को प्रोसेसर स्पीड्स अप योर कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें को प्रोसेसर यूज़ होने लग गए, इनको हम पूरा मैथ को प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या है, ये आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसर्स और उनके मैथ को प्रोसेसर के बारे में बता रखा है। जैसे 8086 और 8088 के साथ जो मैथ को प्रोसेसर यूज़ होता है वो 8087 यूज़ होता है।
80286 के साथ 80287 होता है, ऐसे ही 80386 के साथ 80387 होता है, 80486 के साथ 80487 होता है। तो मैथ को प्रोसेसर्स होते हैं ये। नेक्स्ट 135 नंबर CISC, इसकी फुल फॉर्म है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, is a philosophy for designing chips that are easy to program and what make efficient use of memory। तो एक तो ये मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ करती हैं, दूसरी प्रोग्राम्स को इजी बनाने के लिए CISC का यूज़ होता है। जबकि RISC की फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट ओवर यूटिलाइजेस स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जहाँ पे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोल दिया तो इंस्ट्रक्शन तो इसमें कम होंगी ही होगी, तो ये यूटिलाइज करता है स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को rather than a more specified set of instructions। तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की बजाय स्मॉल इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो आपके जितने भी x86 प्रोसेसर्स हैं सब में CISC टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें RISC टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ऑल मॉडर्न प्रोसेसर्स हैव L1 कैशे इनबिल्ट मेमोरी। आजकल कैशे मेमोरी का भी ज़्यादा यूज़ होने लग गया। अगर हम पुराने प्रोसेसर्स की बात करें 80286 80, तो उनमें कैशे मेमोरी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, जो नए प्रोसेसर्स में कैशे मेमोरी आने लग गई है। इंटेल x86 प्रोसेसर्स आर बेस्ड ऑन CISC, मैंने भी आपको बताया था ना। तो जितने भी x86 प्रोसेसर हैं सब में CISC टेक्निक का यूज़ होता है। x86 का मतलब है यहाँ पे 8086 भी हो सकता है, 80286 भी हो सकता है, 80386 भी हो सकता है, और 80486 प्रोसेसर भी हो सकता है। कोई भी इस टाइप का प्रोसेसर है उनमें CISC टेक्निक का यूज़ होता है। इन पैरेलल इंटरफेस मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। तो स्टूडेंट्स हम जैसे कि अपने सिस्टम यूनिट में वो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो दो तरह के तरीके हैं हमारे पास कनेक्ट करने के। अगर पैरेलल कुछ कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी पैरेलल इंटरफेस को सपोर्ट करती हैं, और कुछ हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सीरियल इंटरफेस को सपोर्ट करती हैं। पैरेलल इंटरफेस में क्या होता है, मल्टीपल बिट्स एक ही टाइम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि सीरियल इंटरफेस में एक टाइम पे एक डाटा ट्रांसमिट होता है, फिर उसके बाद दूसरा सीरियल ऑर्डर में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पैरेलल इंटरफेस में और सीरियल इंटरफेस में। अब जैसे बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क एक पैरेलल इंटरफेस है, उसमें पैरेलल इंटरफेस यूज़ होता है। प्रिंटर में पैरेलल इंटरफेस यूज़ होता है। आजकल USB इंटरफेस भी आने लग गया, तो USB भी लिख सकते हो हम। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। माउस हैज सीरियल PS2 और USB इंटरफेस, ये सारे माउस के इंटरफेसेस हैं। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा आर ट्रांसमिटेड वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो ये ट्रांसमिशन जो हमारा सीरियल ट्रांसमिशन है, भैया हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक तो हमने पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ा और एक हमने सीरियल ट्रांसमिशन पढ़ा। पैरेलल ट्रांसमिशन में तो मल्टीपल बिट्स एक ही टाइम पे ट्रांसमिट होते हैं, जबकि सीरियल जो आपका सीरियल मोड है उसमें डाटा ट्रांसमिट होता है सीरियल ऑर्डर में। अब सीरियल ट्रांसमिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, डाटा तो ट्रांसमिट होता है लेकिन एक टाइम पे ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स एक टाइम पे ट्रांसमिट होते हैं। तो ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं कैरेक्टर्स के, तो एक पूरा ब्लॉक एक टाइम पे आपका ट्रांसमिट होगा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। देयर इज अ स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप बिट कॉम्बिनेशन इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एरर आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रांसमिशन का में एक मोड बनाया जाता है। उसमें स्टार्ट बिट भेजी जाती है, जिससे आपके रिसीवर को पता चल जाता है कि कोई डाटा ट्रांसमिट होने वाला है, और लास्ट में स्टॉप बिट आती है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि ये एक ब्लॉक पूरा ट्रांसमिट हो चुका है, अब नेक्स्ट की बारी है मतलब। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरे वीडियोस, लाइक शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगी उतना मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना